गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 अप्रैल और हम लोग देखने वाले एक एडिटोरियल की वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। आज का एडिटोरियल है फ्लीटिंग रिलीफ। फ्लीट का मतलब होता है अस्थिर। क्या होता है? अस्थिर मतलब जो रुके ना, परमानेंट ना हो, उसकी बात हो रही है। रिलीफ का मतलब किसी को रिलीफ देना, शांति देना, ठीक है, वो वाली चीज। यानी फूड प्राइसेस स्टिल बाइट इवन एज फ्रेश प्रेशर कुड वे ऑन इन्फ्लेशन। क्या कहना चाह रहा है कि फूड प्राइसेस जो हैं अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, वो लोगों को चुभ सकते हैं। मतलब महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है। इवन मतलब, इवन का मतलब भी, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेश प्रेशर की एक फ्रेश प्रेशर पड़ रहा है। कुड वे मतलब वजन डाल रहा है ऑन इन्फ्लेशन, कि सस्ते करने के बाद चीज़ें, उसके बावजूद भी चीज़ें महंगी लग रही हैं लोगों को। क्यों लग रही हैं? आपने देखा होगा सिलेंडर पे 100 रुपये कट किए गए, पेट्रोल पे 2 रुपये, डीजल पे भी 2 रुपये। महंगाई को कम करने के लिए ये पैसे कम किए गए सरकार द्वारा। उसके बावजूद भी क्या है, थोड़ी सी महंगाई कहीं ना कहीं है। उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है। क्लियर है? आप चलते हैं, इसकी बुकैब क्या क्या हो सकती है, उसके बाद देखने वाले क्यूज। ठीक है, बुकैब देखिए। फ्लीटिंग का मतलब अस्थिर होता है, क्षणभंगुर जिसको बोल सकते हैं। फ्यूगिटिव है, मोमेंटरी है। सिनोनिम हो जाएंगे। परसिस्टेंट का मतलब दृढ़ रहना, कायम रहना, रिफ्यूज टू स्टॉप। ठीक है। पेरिशेबल का मतलब नाशवान होता है, जो चीज खराब हो पाए। स्पॉइलेबल जिसको बोल सकते हैं लायबल टू पेरिश। क्लियर है? नेक्स्ट है एंट्रेंच। एंट्रेंच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, मजबूत स्थिति बनाना, फिक्स फर्मली और सिक्योरली। नेक्स्ट है बूपिंग। बूपिंग का मतलब चिल्लाना होता है, चीखना होता है। कुड स्पैस्मोडिकली। स्पैस्मोडिकली का मतलब होता है दृढ़ता से। ये फिर हम बोल सकते हैं अनियमित रूप से। ठीक है, ऐंठन के साथ, ये सारी चीजें। क्लियर है? नेक्स्ट है टेंटलाइजिंगली। ललचाने वाला, चाहने वाला या चाह जगाने वाला। वेरी प्लीजिंग हो, प्लीजेंटली हो, इनवाइटिंग। ठीक है, तो ये आपकी बुकैब थी। 6 वर्ड थे और मैं मान के चल रहा हूँ 6 में से अगर आपको 5 भी पता है तो काफ़ी है। ठीक है, इसकी PDF जरूर ले लेना टेलीग्राम चैनल से पढ़ने के लिए, ताकि आप अपने आप से एक बार इसे क्विज को लगा सकें। ठीक है, अब क्विज देख लेते हैं। आज फिलअप हैं। हार्दिक पांड्या हिट 4 फोर्स एंड स्कोर 72 रन्स इन द मैच। यानी कि मैच में उसने चार बार उसने चौके लगाए थे और 72 क्या किए, रन बनाए। तो क्या बोलेंगे, लगातार, कॉन्टिन्यूस या कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक। ऑनगोइंग का मतलब होता है मतलब जो चल रहा हो, जारी हो। कांस्टेंट मतलब लगातार। अब आप बताइए, एक के बाद एक चौका ही तो लगाया, ऐसे तो बोला होगा। लगातार चौके नहीं लगाए, एक के बाद एक 4 चौके लगाए उसने। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन देखूं तो वो सेकंड वाला है। क्लियर है ना? वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो मज़ा भी आता है। एथलीट्स परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है एक ललक, लगातार वाली। ठीक है। मेंटल टफनेस फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब सुविधा देना। हर टू ओवरकम। ओवर का मतलब उभरने से। एडवर्सिटी मतलब विपरीत स्थितियों से उभरने के लिए उसकी जो परसेवरेंस है, उसे मेंटल टफनेस है, उसे क्या देती है, सुविधा देती है। टू अचीव हर गोल, ताकि वो क्या कर पाए, अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड तो हो नहीं सकता, एनेबल हो जाएगा, क्योंकि टफनेस जो है उसे एनेबल करती है ओवरकम करने के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा। लिमिटेड तो हो नहीं सकता, 100 का मतलब रोकना होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर देखें तो सेकंड ही अप्रोप्रिएट है। क्लियर? अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू जॉब। आपके लिए जॉब ऑफर की नाउ। टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर। आप ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकते हो और डिक्लाइन भी कर सकते हो। तो देखना है कौन सा हो सकता है। पेनी, अ पेनी फॉर योर थॉट, ये नहीं हो सकता। पेनी फॉर योर थॉट मतलब छोटे छोटे विचारों को सोचना, इस तरह से उस हिसाब से होता है ये। बॉल इन योर कोर्ट। बॉल इन योर कोर्ट एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में हो, आप इसे यूज करें या ना करें, उस हिसाब से। पुल योर लेग, अपनी टांग निकालना। ठीक है। टू गेट योर एक्ट टुगेदर, साथ साथ काम करना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सेकंड ही है यहाँ पे, और कोई नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑबरन डजंट लाइक द वे डेमेट्रस। डेमेट्रस का जो ऑबरन है वो उसका तरीका समझ नहीं आता। टू हेलेना, हेलेना के साथ ये क्रेडिट जो जाता है। मिड समर मिडनाइट्स जो बुक है, ठीक है, उसमें से लिया गया ये सेंटेंस। क्या कहते हैं, टॉक्ड। प्रेजेंट में तो टॉक दो हो नहीं सकता, टॉक्स हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट में है। टॉकिंग नहीं हो सकता क्योंकि ING फॉर्म में नहीं है। टॉक टू टॉक भी नहीं हो सकता।
टू टॉक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब भी वर्ब के आगे टू लगा होता है तो वो नाउन का काम करता है, ठीक है, तो नाउन की जरूरत तो है नहीं। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब में आईएनजी नहीं आ सकती क्योंकि इजारा में नहीं है, तो टॉक से ही लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, आर्स एज हाउस ऑफ ऑल द हाउस इन आर एरिया। हमारा जो घर है ना वो सारे एरिया के जो घर हैं उनसे क्या है, मोर, बिगर, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव गलत है, द बिगेस्ट हो सकता है, द मोस्ट बिगेस्ट, मोस्ट, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव नहीं हो सकता है, द बिगर, बिगर तो कंपैरिजन करने के लिए लगाया जाता है लेकिन कंपैरिजन यहाँ सबसे हो रहा है, तो सबसे हो रहा है तो फिर तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर ही अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। कि जो अर्ली चाइल्डहुड, जो बचपन का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत बड़ा क्या डालता है, असर डालता है एक तरीके से। परफेक्ट का मतलब पूर्णता होता है, प्रोफाउंड का मतलब गहरा होता है, बेसिक मतलब आप जानते हो नॉर्मल है, सुपरफिशियल मतलब ऊपरी तौर पर। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो भी होते हैं वो गहरा असर डालते हैं, प्रोफाउंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ही सेकंड इसमें है। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, थोड़ा सा जल्दी किया हुआ है मैंने क्योंकि आज टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। और कैसा लग रहा है सेशन, कोई अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दें ताकि मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। वीडियो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।